घनानंद जिन्होंने ब्रज भाषा में सुजान से बहुत प्यार करते थे वो, और उनसे वियोग होने के बाद उन्होंने काफी चीजों को दर्शाया। घनानंद जी, इससे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के टर्म में आप लोगों को बता दिया गया था, है ना। तो अभी हम लोग सुनते हैं कि घनानंद का पद अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। तहां साचे जलें चलें तजे आपन पौ झूझू के कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद जी कहते हैं इस पद के, इसके कवि घनानंद जी अपने भाषा में कहते हैं और अपने दिलों की बात कहते हैं, और वो इस प्रकार दर्शाते हैं कि घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बिल्कुल सरल सीधा है। प्रेम का रास्ता बिल्कुल सरल सीधा है। इनमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं। इनमें थोड़ा भी टेढ़ापन और धूर्तता नहीं है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल स्वच्छ है। मतलब प्रेम प्यार हर कोई कर सकता है, लेकिन वो लोग कर सकते हैं, इस प्रेम में वो लोग जा सकते हैं जिस लोग का व्यक्तित्व, जिनका हृदय एकदम निर्मल हो, शांत हो, और उनके अंदर थोड़ा सा भी छल कपट न हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना न हो, लोभ की भावना न हो। तो घनानंद जी कहते हैं कि इसमें बहुत और घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। किंतु छल प्रपंची कपटी सदा इस विषय में संकित रहते हैं, प्रेम की भावना में, प्रेम की भावना में। और वो लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते, वो लोग प्रेम कभी नहीं कर सकते जिनके हृदय में छल हो। कहा भी गया है, कहते भी हैं, एक शायर ने कहा भी है, वफा भी होगी, वफा की बात भी होगी। वफा भी होगी और वफा की बात भी होगी। इस बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ जाने के बाद मोहब्बत की एक बड़ी पैगाम भी होगी। तो रसखान जी कहते हैं, सॉरी, घनानंद जी कहते हैं अपने सुजान से, अपने प्यारी से, अपने हृदय की, मतलब उनके हृदय पे राज करने वाली सुजान, जिनसे वियोग होकर, जिनसे दूर हटकर वे मथुरा वृंदावन चले गए और दीक्षा प्राप्त किए। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकते हैं जिनके अंदर छल कपट हो। कभी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, इस प्रेम मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यहाँ के धरती पर के लोगों को संदेश देते हैं घनानंद जी।
यहाँ के धरती पर के लोगों को संदेश देते हैं कि हे सज्जनों सुनो, इस प्रेम मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या लेके आए बंदे, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओ। इससे बढ़िया है कि इस धरती पर प्रेम पूर्वक रहिए, सभी भाईचारा के संबंध में बना के रहिए। तो यही सबसे बेहतर उपाय है, यही सबसे बेहतर नियम भी है। इस मार्ग पर चलने वाला केवल पाता ही है, खोता भी नहीं। इस मार्ग पर चलने वाला केवल पाता ही है, खोता भी नहीं। अर्थात जितना चाहे प्रेम ले लो, लेकिन खर्च कुछ नहीं करना पड़ता। क्या तुमने कभी ऐसा देखा पढ़ा है? कहने का भाव यह है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान न देती थी, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि भविष्य का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। इसमें घरानंद जी राधा कृष्ण के प्रेम के उदाहरण को लिए हैं कि जिस तरह से गोपिया कृष्ण जो है वो मोहब्बत, वो प्यार करते थे, उसी प्रकार जिस प्रकार उनके अंदर प्यार के प्रति कोई छल कपट की भावना नहीं थी। हे मानव, तुम भी इस धरती पर आए हो तो तुम में भी छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। मानवता की प्रेम होनी चाहिए। प्रेम में डूब जाइए। प्रेम एक ऐसा मार्ग है जहां कुछ भी खर्च नहीं होता। लेकिन अभी के टाइम में लोग प्रेम एक ऐसा मार्ग को अपना लिया। प्रेम एक ऐसा मार्ग को समझ रहा है जिस पर खर्च करना ही है। मोह अंशु मानहिं लय बरसो। अब देखिए, पर काजा ही देह को धारी, फिरो परंजा जथा रथ है दर्शो। निधि नीर सुधा की सम्मान करो, सबकी विधि सजनता सरसों। कहने का मतलब है, घरानंद जी फिर से कहते हैं, हे मेघ तुम्हारा नाम पर्जन्य अर्थात दूसरों के लिए जन्मे सर्वथा उपयुक्त है। कहता हे मेघ, तुम दूसरे के लिए जन्मे हो और दूसरे के हित में सोचते हो, दूसरे के हित में सोचते हो और तुम्हारा जन्म सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि तुमने परोपकार के लिए बादल रूप धारण किया है। परोपकार के लिए बादल रूप धारण किया है। तुम समुद्र के खारे पानी को भी अमृत समान बनाकर यहाँ वहां बरस कर जीवन का संचार करते हो। मतलब कभी वसंत ऋतुओं का राजा है, वसंत ऋतुओं का राजा है, इसलिए वसंत को कहते हैं, वसंत को भी कहते हैं मेघ के स्वरूप। वसंत अपनी अल्हड़ मादकता में अनेक सौरभों को लुटाता है। वह सुंदरा के प्रत्येक कणों में नवजीवन का संचार कराता है और पुष्प में कुमकुम की लालिमा बिखेरती है और नवजीवन को संचार कराता है। नया जीवन देता है हर एक पेड़ पौधा में कि तुम आ जाओ फिर से उसी दुनिया में जो दुनिया तुम्हारी रंगीन थी, जो तुम पेड़ पौधों में, मतलब तुम्हें जो पत्ता से भरा हुआ था, तुम देखने में सुंदरता था, तुम देखने में अच्छी लगती थी, तुम उसी रूप में आ जाओ। बसंत उसके शोभा को बढ़ा देती है। उसी तरह से मेघ को कहते हैं घरानंद जी, हे मेघ तुम निस्वार्थ हो, तुम दूसरे के लिए जन्मे हो, तुम अपने इस परोपकारी माया को बादल रूपी से ढक देते हो और जीवन का संचार कराते हो। घरानंद जीवन दाहक हाउ कछु मरियो, अपीर हिया परसो कबहू वाद विरासी, सुजान के आंगन मो अंशु वानहिं लय बरसो। मतलब तुम समुद्र के खारे पानी को अमृत समान बनाकर यहाँ वहां बरस कर जीवन का संचार कराते हो और सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय देते हो। आप अपनी सज्जनता का परिचय देते हो। आप में कितना धैर्य है। कभी बादल से आग्रह करता है प्रेम, ये
प्रेम पीर के कवि घनानंद जी वो बादल से आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं, उनसे कहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि तुम जीवनदायक हो, तुम जीवनदायक हो, तुम मेरे हृदय का पीड़ा, हृदय की पीड़ा का भी स्पर्श करके हरण कर लो। हे विश्वासी, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। जिस पर विश्वास करता है कोई भी उसे विश्वासी कहते हैं। किसी भी समय मेरे पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर प्रेमिका सुजान के आंगन में प्रेम रूपी अमृत बरसा दो। जय घनानंद। ये घनानंद कहते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम इतने विश्वासी हो, एक बार मेरे आंसू लेकर के आप सुजान के आंगन में जाकर के बरसा दो। इनसे सुजान को लगेगा कि उनके प्रेम के लिए भी घनानंद तड़पते हैं, उनका दिल तृप्त हो उठता है। हवाओं से पूछा, फिजाओं से पूछा, हवाओं से पूछा, फिजाओं से पूछा, घटाओं से पूछा, कोई तो बता दे, कोई तो बता दे क्या मेरे महबूब कहाँ है। जिस तरह से घनानंद जी सुजान के वियोग से तरफ हो उठते हैं, उससे वो तमाम इस लगभग में जितने भी मोहमाई हैं, जिनमें भी वो विश्वास करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम, उनमें वो कहते हैं कि तुम जो है एक बार मेरे आंसुओं की बारिश करवा दो, और मुझे तुम पर विश्वास है कि सुजान के आंगन में जाके बारिश करवा दो, ताकि सुजान पहचान लेगी कि ये घनानंद और किसी की आंसू नहीं, ये घनानंद की आंसू है। समझ गए ना। तो ये घनानंद जी अपने प्यार के बारे में वर्णन करते हैं इस पद के माध्यम से। वो 2 छंद में प्रकाशित किए, जो 2 छंद मैं आपको लिख चुका हूं। घनानंद को प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं। प्रेम पीर के कवि, पीर का मतलब पीरकनाशी, हृदय में पीड़ा है, कष्ट है उनको, क्योंकि उनकी प्यारी उनको छोड़कर चले गई, जिनसे बेशुमार मोहब्बत करते थे, जिनसे वो बेशुमार मोहब्बत करते थे। वो क्या कर, वो उनकर छोड़कर चले गई, और उन्हीं के पीर में, उन्हीं के कष्ट में उन्होंने इस कविता को, इस पद को प्रस्तुत किए हैं। और कई लोगों से, कई चीजों से, कई वस्तुओं से, इस धरातल पर के कई वस्तुओं से वो रिक्वेस्ट किए हैं कि एक बार मेरी आवाज उनके यहां तो पहुंचा दो। तोता तोता मेरे सजन से कहना, जिस तरह से तोता को चिट्ठी देता है, कहता है जाओ कहो ना। दैट्स ऑल।